अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा लेक्चर अगले टॉपिक से रिलेटेड है। पिछले टॉपिक का क्विज भी आपने अटेम्प्ट कर लिया और उम्मीद है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी होगी। हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप स्ट्रक्चर। अब व्हाइल लूप और फॉर लूप ये दो डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स हैं। देखते हैं कि ये क्या है। इस लेक्चर के अंदर हम इसके थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेंगे और उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि इस लूप को किस तरह प्रोग्राम्स में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में बेसिक्स ऑफ व्हाइल लूप, इसका सिंटैक्स, इसकी वर्किंग और उसके साथ साथ इसकी एग्जांपल्स के हम इस लूप को एग्जांपल्स में किस तरह से यूज़ करेंगे। अगेन ये चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम द पंजाब बोर्ड सेकेंड ईयर बुक से टॉपिक लिया गया है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15% आपके पास बोर्ड के टॉपिक्स का है, बोर्ड के पेपर्स में इससे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसकी वेटेज 15% की है और ये एप्लीकेशन लेवल का होता है। मींस अगेन जिस तरह फॉर लूप के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम उसके साथ साथ ट्रेस द आउटपुट या ट्रेस द एरर्स वाले जो से आपके पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं या कोड आते हैं आपके पेपर में, वो इन्हीं टॉपिक्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो आते हैं आज की लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। लर्निंग आउटकम्स के अंदर आप एबल हो जाएंगे व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करने के और उसको एक्सप्लेन करने के कि किस तरह से व्हाइल लूप को यूज किया जा सकता है और व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ इसका बेसिक सिंटैक्स, इसकी वर्किंग और इसे हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में किस तरह से यूज करेंगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो कि सेंटिनल वैल्यू है और लूप कंट्रोल करने के लिए हम सेंटिनल वैल्यू को कैसे यूज करते हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे और इस तरह से हमारे पास ये लर्निंग आउटकम्स आ जाते हैं। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कौन कौन सी नॉलेज की ज़रूरत है। अगेन आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स होनी चाहिए। बेसिक सिंटैक्स कैसे है, डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनका क्या यूज़ है, कब हम उन्हें किस तरह की डाटा टाइप को यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ आपके पास वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर किए जाते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, किसी एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ भी आपको पहले से पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम व्हाइल लूप के अंदर कंडीशंस को भी यूज करते हैं। एंड देन बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को भी देख रहे होते हैं, क्योंकि लूप की इनपुट लेने के लिए भी हमें इनपुट स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये ऐसे बेसिक्स हैं जो कि कहीं पर भी इस्तेमाल होते जा रहे होते हैं। तो लेक्चर कंटेंट्स हम व्हाइल लूप को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ व्हाइल लूप? व्हाइल लूप इज यूज्ड टू execute statement or set of statements again and again unless the condition becomes false। या इसे एक और वे में भी डिफाइन करते हैं कि while loop is used to execute a set of statements again and again as long as the given condition remains true। मीन्स मैंने दोनों तरह से आपको डेफिनेशन बता दी और आप इस डेफिनेशन को अपने लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। इट इज अ सेंटिनल लूप, मीन्स ये यूजर कंट्रोल लूप है। सेंटिनल वैल्यू के जरिए से इसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब तक यूजर वो वैल्यू इनपुट करता रहेगा या वो वैल्यू इनपुट नहीं करेगा तब तक लूप रिपीट करता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने इस सेंटिनल वैल्यू को कंडीशन में किस तरह से यूज किया है। एग्जांपल्स ऑफ सेंटिनल वैल्यू, इसमें अगर आप कहते हैं कि यूजर जब तक n प्रेस ना करे तब तक रिपीट करते जाओ, जिस तरह आप गेम्स में करते हैं, गेम प्ले कर ली, लेवल के बाद आ जाता है डू यू वांट टू ट्राई अगेन, प्रेस Y और N। अगर यूजर Y प्रेस कर देता है तो गेम दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है और अगर N प्रेस कर देता है तो गेम वहीं पर एंड हो जाती है। तो ये चीज हमारे पास किसके थ्रू, व्हाइल लूप के जरिए से कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, फॉर लूप में हमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स का पता था, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन का पता होना चाहिए कि कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपके पास फॉर लूप और व्हाइल लूप में। एंड देन आते हैं सेंटिनल वैल्यू, जो कि व्हाइल लूप में इनिशियलाइज होती है बिफोर चेकिंग द कंडीशन।
यानी कि ये इसकी इनिशियलाइजेशन अगर होगी या तो वो कंडीशन खुद इनिशियलाइजेशन वैल्यू पर बेस कर रही होगी या फिर इनिशियलाइजेशन आउट ऑफ द लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रही होती है, यानी कि बिफोर लूप बॉडी या लूप के से पहले हमने इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर लेनी है, देन हम उसको कंडीशन में यूज करेंगे। While loop is used when the given number of times are not confirmed. Again एक और पॉइंट जो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, हमने for loop में ये चीज डिफाइन की थी कि for loop is used when the given number of times are confirmed or specified. और while loop के अंदर जब हमें exact number of times या exact number of repetitions का नहीं पता होता, तब हम क्या करते हैं, while loop को यूज करते हैं। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। आते हैं इसके जनरल सिंटैक्स को देखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ गई जो कि आउटसाइड द लूप होगी, देन व्हाइल का कीवर्ड यूज करेंगे और इसके सामने कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे वही आपके पास यहां पर यूज होगी। कभी कभार हम आगे एक चीज डिस्कस भी करेंगे, कभी कभार यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मींस असाइंड वैल्यू भी आ जाती है और उसमें फिर क्या आउटपुट आएगी ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जीरो एंड नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर जीरो है तो वो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। आते देन व्हाइल कंडीशन और इसके बाद बॉडी ऑफ द लूप आ गया और देखिए स्टेप वैल्यू अब इसके इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप मौजूद है। व्हाइल लूप के अंदर इसकी स्टेप वैल्यू भी मौजूद होती है और आउट ऑफ द लूप बॉडी अदर स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो कि बाकी मानदा प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूशन के लिए आ गया। इसकी वर्किंग विद फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है कि व्हाइल लूप the first all of first condition will be checked. Initialization is not a first step. इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, कंडीशन का है। while loop की कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू है देन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर जाएगी और एग्जीक्यूट करने के बाद बॉडी ऑफ द लूप कंडीशन दोबारा चेक होगी, ठीक है। आगे तो स्टेप वैल्यू आ जाती है, वो स्टेप वैल्यू बॉडी ऑफ द लूप के बाद के अंदर ही एग्जीक्यूट करेगी और देन कंडीशन चेक होगी और ये जो सा प्रोसेस है रिपीट हो रहा होता है कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन चेक हुई, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई, देन कंडीशन चेक हुई, देन बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हुई। ये लूप एक रिपीट करता जा रहा है और कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी देन कंट्रोल आउट ऑफ द लूप आ जाएगा लूप की बॉडी को टर्मिनेट करते हुए। तो ये एक बेसिक साइज का आपके पास जो कि फ्लो चार्ट है और इसकी वर्किंग आ गई। याद रखिएगा कि व्हाइल लूप एक कंडीशनल लूप है, फॉर लूप एक काउंटर लूप था, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन एग्जीक्यूट होना लाजमी है, कंडीशन चेक होगी, रिपीट होगी, चेक होगी, कब तक, जब तक ट्रू है रिपीट होती जाएगी और फॉल्स होने पर वो आउट ऑफ द लूप आ जाएगी। देन आपके पास सेंटिनल वैल्यू के जरिए से हम इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इनिशियलाइजेशन कंडीशन का हिस्सा भी हो सकती है, वही सेंटिनल वैल्यू हो सकती है जो जिसके बेस के ऊपर इनिशियलाइजेशन भी हुई और टर्मिनेशन भी उसी के बेस के ऊपर ही होगी। तो ये हमारे पास इसके वर्किंग विद फ्लो चार्ट आ गया और हम अब इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगेन फैक्टोरियल वाली जो एग्जाम्पल थी मैंने फॉर लूप के जरिए पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताई, वही व्हाइल लूप के जरिए से भी हम डिस्कस करके देखते हैं। लेकिन अभी आप कोड को देखिएगा कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है और क्या चेंज आ रहा है आपके सामने इधर आ जाएगा कि मैंने एक n का वेरिएबल डिक्लेयर किया, डबल फैक्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल फैक्टोरियल के लिए डिक्लेयर कर दिया। आते दिन हमने इनपुट ले ली यूजर से कि यूजर एक नंबर इंटर कर दे जो कि हम फैक्टोरियल के लिए यूज करें और लूप के जरिए उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करें। सपोज यहां पर n में यूजर ने 5 इनपुट कर दी है। अब मैं कंडीशन चेक करूंगा कि कब तक ये लूप चलेगा, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर नहीं हो जाती,
तब हमने यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 0 लगा दिया। इक्वल टू नहीं लगाना, याद रखिएगा, इक्वल टू लगाएंगे तो वो तो 0 को भी कैलकुलेट करेगा और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो तो 0 आ जाएगी। तो रिमेंबर दिस थिंग के ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिंपल ग्रेटर देन 0 लगा देना। देन आते हैं इसकी बॉडी आ गई जिसमें हमने फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय n रख दिया था। अब देखिए कंडीशन के बाद बॉडी ऑफ द लूप जिसमें हमने पहले उसका एक्सप्रेशन रखा, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, n माइनस माइनस मीन्स के डिक्रीमेंट कर रहे हैं स्टेप वैल्यू नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए। पहले 5 था, 5 के बाद माइनस होकर 4 हो गया। अब 4 यानी कि ये बॉडी ऑफ द लूप है। 4 के बाद फिर ये आया, कंडीशन चेक हुई, ग्रेटर देन 0 है, फिर इसने कैलकुलेट किया, फिर 3, फिर 4, 2, फिर 1 और जैसे ही 0 आएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी चला जाएगा। ठीक है, और आप देखें इसकी जो आउटपुट आ रही है वो किस तरह से आ रही है, इंटर द नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल जो कि 5 है और फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम के जरिए से अपने लूप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, व्हाइल लूप के किस तरह से काम करता है। और मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर ये भी चीज़ें बता दी कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है और सेंटिनल वैल्यू क्या होती है। नाउ कम टूवर्ड्स द क्विज। और इन क्विज क्वेश्चंस के जरिए से आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। कोशिश करें कि आपके मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स आए और इन आंसर्स की बेस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं और इन फॉर लूप व्हाइल लूप को आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।